नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी के एक बीजेपी विधायक के बेटे ने सोशल मीडिया पर अमेरिका की तारीफ करके भारत का मजाक उड़ाया है। विधायक का नाम उमेश मलिक है, जो मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना सीट से बीजेपी विधायक है। उमेश मलिक का बेटा शुभम मलिक, जो अमेरिका में रहता है, उसने इंस्टाग्राम पर भारत और अमेरिका की तुलना करते हुए पोस्ट लिखी है। पोस्ट में उसने भारत के खिलाफ बातें लिखी हैं। शुभम ने लिखा है कि भारत में उसे सिर्फ तिरस्कार, अज्ञानता और नफरत मिली है। शुभम की पोस्ट वायरल होते ही सियासी हलकों में भूचाल आ गया है। हालांकि विधायक ने बेटे की आईडी हैक होने का दावा किया है। आपको बता दें कि विधायक का बेटा अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है। और शुभम मलिक यहीं नहीं रुके, उसने एक दूसरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें वो भारत के रहने वाले एक शख्स को जीना सीखने की नसीहत दे रहा है। The guy said कि भैया अमेरिका में रहने के बावजूद भी तुम पीते नहीं हो, तुमको पीना नहीं आया आज तक। मैं उसको जवाब देता हूं कि भैया इंडिया में रहने के बाद भी तुमको जीना नहीं आया, तुम जीते नहीं हो आज तक। Do something good। और हमारे साथ अशोक तिवारी जुड़ गए हैं। अशोक, एक पोस्ट के लिए चलो एक बार के लिए माना जा सकता है कि हैक हो गया, हो भी सकता है, पर जो खुद शब्दों से बोल रहे हैं वो कैसे हैक हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है। कल जब ये वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया, उसके बाद लगातार शुभम की तमाम सारी तस्वीरें, यानी 10 साल से शुभम अमेरिका में हैं, तो 10 साल पहले की तस्वीरें और अभी की तस्वीरें लगातार लोग कंपेयर कर रहे हैं, उसको सोशल साइट्स पर साझा भी कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद जो उमेश मलिक बीजेपी के विधायक हैं और शुभम के पिता हैं, उनकी तरफ से सफाई दी गई कि उनके बेटे ने अमेरिका की तारीफ जरूर की है, लेकिन भारत की आलोचना नहीं की है। लेकिन आप उनकी पूरी पोस्ट को सुनिए और इसके अलावा जो बयान उन्होंने साझा किया है उसको सुनिए, तो उसमें कहीं ना कहीं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग देखा गया है। हालांकि उमेश मलिक की तरफ से इसमें यह कहा जा रहा है कि उनकी साइट को हैक किया गया है और इसमें वो मामला भी दर्ज करवाएंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले मुजफ्फरनगर के एक थाने में आईटी एक्ट के तहत उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है और यह कहा जा रहा है, उमेश मलिक की तरफ से सफाई दी गई है कि उनके बेटे की साइट को हैक किया गया और उसके बाद इस तरह का बयान साझा किया गया। तो सवाल इसी बात का है कि साइट हैक हो सकती है, लेकिन वीडियो का जो बयान है, जो उसकी बाइट्स हैं, उसको कैसे कोई हैक कर सकता है, जिसमें एक जो बयान साझा किया गया उसमें कहा गया कि अमेरिका और भारत की तुलनात्मक उसमें कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि अभी थोड़ी देर बाद शुभम की तरफ से एक सफाई आने वाली है, ये हमको जानकारी मिली है। अशोक, इसका मतलब जब ये विवाद बढ़ गया नहीं की है, जो अब आप जो बता रहे हैं कि विवाद बढ़ने के बाद अब वो जाकर इसके ऊपर कंप्लेंट करना चाह रहे हैं कि जी अकाउंट हैक हो गया। अकाउंट हैक होने की बात तो उनको पहले पता होगी, अगर वास्तव में हुआ था तो इस विवाद के होने का उन्होंने इंतजार क्यों किया कंप्लेंट करने के लिए? देखिए, बिल्कुल यही सवाल उमेश मलिक अशोक, हमारे साथ पंकज मलिक खुद जुड़ गए हैं। इंस्टाग्राम पर पंकज मलिक खुद जुड़ गए हैं, मैं आपसे बात करूंगी। पंकज जी, मैं ये जानना चाहती हूं कि आप ये दावा कर रहे हैं कि शुभम का जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो हैक हुआ था, तो आप लोगों ने कंप्लेंट क्यों नहीं की थी पहले? विवाद के सामने आने के बाद क्यों कंप्लेंट की जा रही है? माफ कीजिएगा, आप शायद गलत समझ गए। मैं पंकज मलिक हूं, एक्स-एमएलए कांग्रेस से हूं मैं। अच्छा, माफ कीजिएगा, सो सॉरी। जी, वो उमेश मलिक हैं जी, सो सॉरी अबाउट दैट। आप लोग के दोनों सरनेम एक जैसे होने की वजह से मैं थोड़ा एक बार के लिए कंफ्यूज हो गई। जी पंकज जी, आप एक्स-एमएलए कांग्रेस के हैं। पंकज जी, एक बात बताइए, ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि जो शुभम है उसका अकाउंट हैक हुआ और हैक होने की कंप्लेंट अब की जा रही है। आपको लगता है कि क्या ये इस बात में कुछ सच्चाई हो सकती है कि ये हैक किया गया होगा? क्योंकि कोई पोस्ट जरूर हो सकती है हैक की हुई, लेकिन जो बातें वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं वो कैसे हो सकता है? देखिए, हैक के संदर्भ में तो वो लोग खुद ही बताएंगे कि हैक था तो उनको पता चल गया। टेक्निकली हैक का तो पता चल सकता है। दूसरी बात, हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी है। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनकी जो कल्चर रही होगी उन्होंने बताया। हम लोगों की यह कल्चर नहीं, हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। हिंदुस्तान से बड़ा राष्ट्रीय धर्म कोई हो नहीं सकता। हम लोग हिंदुस्तान के प्रति समर्पित हैं और ये उनके विचारों से मैं सहमत नहीं। उनके विचारों से आप सहमत नहीं है? उनके विचारों से तो खैर कोई भी सहमत नहीं होगा, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि अब क्योंकि विवाद सामने आ गया है इसलिए अब इसको इस बात का मोड़ दिया जा रहा है कि जी अकाउंट हैक हो गया था?
देखिए, उमेश जी जो हैं वो एक जिम्मेदार पद पे हैं, जनता ने चुन करके उनको भेजा है। अगर उनके बच्चे का अगर अकाउंट हैक हुआ था तो ये बड़ी बात है। इसकी पहले से उन्हें सूचना दे देनी चाहिए थी। पहले से उनको सूचना दे देनी चाहिए थी। तो बिल्कुल। इसमें आपका क्या रुख है कि अगर बेटे ने ऐसा कुछ किया और कहा तो उसमें पिता को कितना इसमें आरोप जो है मढ़ना चाहिए उनके ऊपर, या फिर बेटा क्योंकि अमेरिका में बैठा हुआ है तो उसको लगता है कि भारत के खिलाफ कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन वो एक पार्टी को बिलोंग करते हैं, ऐसी पार्टी को जो कि सत्ता में है, और फिर वो इस बात का भी ख्याल रखें कि उनका बेटा अगर कोई चीज ऐसी लिखता है तो फिर वो कम से कम भारत का तिरस्कार ना करे। बिल्कुल सही बात है। भारत का तिरस्कार करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, वहीं ये करना चाहिए और उनकी जिम्मेदारी बनती है। वो भी नौजवान एक साथी है, ठीक है, उसकी जो कल्चर रही होगी उसके आधार पर उसने अपने विचार दिए हैं, लेकिन जिम्मेदारी बनती है चूंकि उनके पिताजी उत्तर प्रदेश के सदन के सदस्य हैं, जिम्मेदारी बनती है और कहीं ना कहीं इसमें उनकी कमियां हैं। और उमेश जी अगर उसे छिपाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये गलत है। जी पंकज जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो कांग्रेस की तरफ से ये बात कही जा रही है कि ये छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए अपने बेटे की कोई गलती, और कहीं कहीं इस बात को लेकर डाउट हो रहा है कि अगर ये इस बात का दावा किया जा रहा है कि उनके बेटे का अकाउंट हैक हो गया था तो आखिर पहले इसको लेकर कंप्लेंट क्यों नहीं की गई।